नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम नवरात्र के 5वें दिन में हैं। एक को चलने दो, एक को बंद कर दो। नवरात्र के 5वें दिन में हैं आज हम, और आप ऊर्जा पर्व में बहुत बेहतर चीज़ें कर रहे हैं, बहुत बेहतर तैयारी चल रही है आपकी। रोज़ शाम हम 8 बजे आपके बीच में हाजिर होते हैं और रोज़ शाम हम 8 बजे आपके साथ जुड़ते हैं, और अभी तक आपका रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा है, उम्मीद के मुताबिक रहा है, और अब इस एफ़र्ट को और बढ़ाने की आवश्यकता है। आप जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हों उनको आप बताइए, जो क्वेश्चन रह गए हों उन्हें बताइए, कोई क्वेश्चन डाउट में आ रहा हो आप उसे बताइए, लेकिन कुछ भी करिए, तैयारी करिए, ठीक है ना। रोज़ रात को 8 बजे हम आपके साथ जुड़ते हैं, आप हमारे साथ जुड़िए और बिल्कुल अलार्म लगा लीजिए, अलार्म के साथ आप जो है चलिए। तो आज अनुपात और समानुपात की अगली वीडियो हम लेकर हैं। कल आपकी क्लास में आपने सीखा था कि अनुपातों का कंबाइन अनुपात बनाना। आज भी हम जो उसमें टाइप रह गए थे कंबाइन बनाने के लिए, क्योंकि 3 टाइप लगभग हमने उसमें कराए थे, आज जो है उससे आगे हम आपको कंबाइन करना सिखाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आप लगभग सभी आ चुके हैं, जो नहीं आए उनसे कहिए क्लास शुरू हो चुकी है, उनको शेयर कर दीजिए लिंक, और जल्दी से जल्दी आप क्लास के लिए आइए। तो चलिए ज़रा मैं क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ कि अगर आपको ऐसा दे दिया जाए, यदि आपसे कह दिया जाए कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 है, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। जब तक आप जानते नहीं हैं तब तक ही आपको बहुत कठिन नज़र आएगा, लेकिन जैसे ही आप जान जाएंगे तो कहेंगे कि इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता। तो इस तरह की कंडीशन जब आपको दी हुई हो, ऊपर a b c का सिंगल गुणांक हो, कंबाइन गुणांक हो, इक्वल गुणांक हो, तो नीचे का रेशो ही उनका रेशो होता है। तो a का क्या हो जाएगा 2, b का कितना हो जाएगा 3, c का कितना हो जाएगा 5। समझिए आप, हो गया आंसर। मतलब अगर आपको इस फॉर्मेट में कुछ दिया हुआ है a/r, तो ये r जो है वो a का ही रेशो हो जाएगा। b/ मान के चलिए m दे दिया जाए, तो a b का अगर आप रेशो निकालेंगे तो जो इनका रेशो है r और m, यही रेशो आपका हो जाएगा। और कब, जब आप 3 में ले रहे हो, n ले लीजिए, तो ये जो है n। क्लियर है। तो आप इस चीज़ को आप समझिए, क्लियर है। तो आप समझिए 3 में हो, 2 में हो, कोई भी हो, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चाहे आप इसको 2 में लें, चाहे आप इसको 3 में लें, a/b/c कितना हो जाएगा r/m/n आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ आनी चाहिए। ऐसा है तो ऐसा हो रहा है। तो अब जैसे यही था a/2 b/3 c/5, तो a का रेशो कितना 2, b का रेशो कितना 3, c का रेशो कितना 5, तो आपका a b c का रेशो कितना हो गया 2 3 5। ठीक है ना, कर पा रहे हैं आप। देखो एक और बताइए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई a/5 b/7 c/8 है, तो a + b + c + b बराबर क्या होगा। तो अब आपको 1 सेकंड नहीं लगेगी इस तरह के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने में। कैसे करेंगे ज़रा देखो, a और b की वैल्यू रख दो। a की वैल्यू कितनी 5 और b की वैल्यू कितनी 7। नीचे रखिए c की वैल्यू कितनी 8 और b की वैल्यू कितनी 7। तो 7 5 12, 8 7 15, और 12/15 कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको छोड़ना होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम छोड़ें तो 2 से इसको कट कर, 3 से इसको कट करें तो 4 बार, 3 से इसको कट करें तो 5 बार, कितना आ गया 4/5। मतलब आप समझे कि अगर इस तरह के फॉर्मेट में है a/b/c/, तो उसकी जो वैल्यू होगी, जो a की वैल्यू है वो a की होगी, जो b की वैल्यू है वो b की होगी, और जो c की वैल्यू है वो c की होगी। समझ लीजिए आप, कुछ भी नहीं सोचना है आपको एक्स्ट्रा। और फिर अगर रेशो पूछे, अगर यहाँ से ये पूछता है a b c का रेशो कितना है, तो क्या करते हैं आप 5 7 8, यही तो रेशो हो जाता। और यही वैल्यू उठा के आप क्या किस में पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। कल की क्लास से आज तक आप सीख ही रहे हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको आ जाए तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। आज हम इन सब तरह के उनको टाइप को ख़त्म कर चुके होंगे।
देखिए यदि इसी क्वेश्चन में ये आ जाए कि 2a/3 बराबर 5b/4 बराबर 3c/7 है, तो ABC बराबर क्या होगा, ये आ जाए। अब आप कहेंगे अभी तो a/b, b/c, c/a बता रहे थे, अब आपने ABC के साथ कुछ लगा दिया। तो स्टूडेंट इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा होने वाला है। क्या करना है, आपको ऊपर का बराबर करना है। पीछे क्वेश्चन में क्या था, कोफिशिएंट बराबर था। देखो a का कोफिशिएंट 1, b का कोफिशिएंट 1, c का कोफिशिएंट 1, तो यही मुझे बनाना है, सेम टू सेम कोफिशिएंट रखना है। क्या करना है, ऊपर वाले को सेम करना है। सेम कैसे करेंगे, एलसीएम पर। तो किसका एलसीएम लेंगे, 2 का, 5 का और 3 का। तो एलसीएम किसका लेना है, 2, 5 और 3 का। कुछ कटेगा नहीं, 5 3 15 दूनी 30। तो एलसीएम कितना आ गया, 30। एलसीएम कितना आ गया, 30। अब इस 2 को 30 बनाने के लिए कितने की आवश्यकता है, 2a/3 है। मुझे इस 2 को 30 बनाना है, तो कितने की आवश्यकता, 15 की। और वही गुना आप मैं नीचे भी करूँगा 15 से, पहला हो गया। दूसरा देखिए, 5 को 30 बनाने के लिए कितने की आवश्यकता है, 6 की। मैं नीचे भी 6 की गुना करूँगा। और मुझे 3c को 30 बनाने के लिए क्या आवश्यकता है, 10 की। तो मैं ऊपर भी 10 की गुना करूँगा और नीचे भी 10 की गुना करूँगा। तो ABC का अब ऊपर तो समान हो गया, ऊपर से मुझे कुछ मतलब नहीं रह गया। तो A/B/C क्या होने वाला है, 5 3 15 15 3 45, 6 चौक 24 और 7 7 7 10 70। तो ये आपका रेशो हो गया। तो मतलब आपको सिंपल सी चीज़ ये समझनी है कि आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको ऊपर कोई डिजिट दे दिया जाए तो ऊपर को बना लेना है सेम। और सेम कहाँ आके बनता है, वो एलसीएम पर। कहाँ आके बनता है, एलसीएम पर। तो आपको एलसीएम चेक करना है यार, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है। लेकिन आप क्या है कि आप हवा हवाई बहुत पढ़ते हैं, हवा हवाई नहीं पढ़ना है। चलो एक और क्वेश्चन लेता हूँ। बताइए एक क्वेश्चन अब, 2a/5, 3b/4 और 3c/7 है, तो A/B/C कितना होगा, ये बता दीजिए। अगर A/B/C आ गया तो ये मानो कि सब कुछ आ गया, चाहे वो अब प्लस में कह दे, कुछ कोई एक्सपेंशन में प्लस में दे दे, गुना में दे दे, सब होंगे सॉल्व। तो ज़रा सोचो कैसे कैसे करेंगे। तो मुझे क्या करना है, ऊपर ही बराबर करना है। 2 3 और 3 को बराबर करो, एलसीएम किसका, 2 और 3 का। इनका ही तो एलसीएम भाई 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो दोबारा तो लिखेंगे नहीं। 2 और 3 का एलसीएम क्या, 2 की 3 में गुना, 3 दूनी 6। यानी मतलब आपको किस पर बराबर करना है, 6 पे बराबर करना है। 2a/5 को ऊपर बनाना है 6 कितने गुना, 3 की, नीचे भी कितने गुना, 3 की, बराबर 3b को मुझे बनाना है 6, ऊपर 2 की गुना, नीचे 2 की गुना। 3c को मुझे बनाना है 6, ऊपर 2 की गुना, नीचे भी 2 की गुना। अब मुझे ऊपर से कोई मतलब नहीं है, ऊपर का मानिए कि ये कट गया, जो एलसीएम रेशो बचा वो यही बच जाएगा, A/B/C। देखो A का कितना, 5 तिया 15, B का कितना, 4 दूनी 8, C का कितना, 7 दूनी 14। तो ये आपका आंसर आ रहा है। अब बताइए मुझे कि आपको कहाँ दिक्कत होने वाली है। जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको कोई दिक्कत होने वाली इन दोनों ही टाइपों में दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद आगे बढ़िए। आगे जब हम बढ़ेंगे, एक टाइप और अगर हम ले रहे हैं, देखिए एक टाइप है, यदि वो कह दे कि यदि 2a = 3b तथा 5a = 7c है, तो A/B/C का रेशो कितना होगा, ये क्वेश्चन है। 2a = 3b, 5a/7c। तो जब हमने पिछली 2 क्लास कराई हैं तो हमने ये बताया लास्ट की स्पेशल क्लास में कि आपको बिचौलिया ढूंढना है। और बिचौलिया कौन है, जो दोनों में, इधर भी a इधर भी। तो बिचौलिया को करेंगे मिडिल, उसको करेंगे मिडिल, बीच में रखेंगे। इधर मैं b रख देता हूँ और इधर मैं c रख देता हूँ। ठीक है, क्लियर बात समझ आई। अब देखिए ज़रा, अब जब आपको इन वैल्यूएट करने जाएं, इनको वैल्यू रखने जाएं,
तो क्या करना है, ए की जो वैल्यू होगी वो इधर वाली होगी, तो ए की वैल्यू कितनी 3, और बी की जो वैल्यू होगी वो इधर वाली होगी, तो बी की वैल्यू 2। अब दूसरे रिलेशन से जाइए, ए की जो वैल्यू होगी वो होगी 7 और सी की जो वैल्यू होगी वो होगी 5। समझे, एक दूसरे की अपोजिट वैल्यू जो होती है वो एक दूसरे की होती है, अपोजिट वैल्यू जो होती है वो एक दूसरे की होती है। अब कंबाइन पड़ोसी से उधार लेंगे तो 3 इधर से 3 आएगा, इधर से 7 आएगा। जिनको ये भी नहीं आता वो मिडिल करना, वो मेरी पिछली क्लास जाकर ज़रूर देख ले, ताकि आपको ये मिडिल करना आ जाए और आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएँ। तो ज़रा देखिए अब क्या करना है, अब गुना कर दिए, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 5 तिया 15। तो अब ए बी सी चाहिए, तो ए की वैल्यू दोबारा से लौट के रखिए 21, बी की वैल्यू 14 और सी की वैल्यू 15। तो रेशो क्या आ गया, 21 14 15, क्योंकि पेपर में आपको 14 21 15 भी लिखा मिलेगा, इसलिए जल्दबाजी करें, जल्दी करें, जल्दबाजी नहीं। गूगल पे का ऐड देखा है ना, जल्दी करें पर जल्दबाजी नहीं करें, जल्दबाजी हमेशा हानिकारक हो सकती है। क्लियर है। एक और क्वेश्चन इसमें ले लेता हूँ, तब आपको और समझ आएगा। जब तक आपको समझ ना आए, क्वेश्चन को बार बार आप चेक करिए, क्वेश्चन को दोबारा से चला लीजिए, क्लास पूरी होने के बाद आप दोबारा से वीडियो को देखिए और सबको मेथडों को समझिए। देखिए क्वेश्चन यदि ये कह दे कि यदि 3a बराबर 2b तथा 2b नहीं 4b इक्वल टू 5c है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन मान के चलिए पेपर में आ जाए, आप अगर अनुपात समानुपात नहीं पढ़े हैं तो क्या आप इसको अनुपात समानुपात का क्वेश्चन मानेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि आप इसको अनुपात समानुपात का क्वेश्चन मानेंगे। और फिर वहाँ से आप इसे बटे वटे में ए बी सी में वैल्यू रखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि बी बी में दोनों तरफ पे बी बी की वैल्यू रख दीजिए। देखो कितना सिंपल होने वाला है। अगर आप ये बेसिक चीज़ जानते हैं कि अगर इस तरह का कोई रिलेशन हो तो पहले बिचौलिया पहचानो, कौन है बी, उसको मिडिल कराओ, आजू बाजू में दोनों को रख दीजिए। ए की वैल्यू इधर से 2 और बी की वैल्यू इधर से 3, तो 2 के साथ आएगी 3। बी की वैल्यू इधर से 5 और सी की वैल्यू इधर से 4। पड़ोसी से उधार लें तो 3, पड़ोसी से उधार लें तो 5, गुना कर दीजिए। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 4 तिया 12, ये आपको रेशो मिल गया। लेकिन अब आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी 10, तो मतलब 10 का स्क्वायर ए की जगह रख दिया। बी की वैल्यू कितनी 15, 15 का स्क्वायर डिवाइड बाई बी की वैल्यू 15, 15 का स्क्वायर। सी की वैल्यू कितनी 12, तो 12 का स्क्वायर। अब आप सोचिए 10 का स्क्वायर मतलब 100, 15 का स्क्वायर मतलब 225 डिवाइड बाई 15 का स्क्वायर मतलब 225, 12 का स्क्वायर मतलब 144। अब जोड़ दीजिए 325 और नीचे जोड़ें तो 4 5 9 और 4 2 6, 2 और 1 3, 369। कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। 5 3 8 और 2 10, कुछ नहीं कटेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर ये आंसर ना मिले पेपर में तो देख लीजिए कि कौन सा छोटा रेशनलाइजेशन मिल रहा है। अगर कटने वाली संख्या होगी तो वो ऑप्शन में आपको मिल जाएगी। इतना उसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, इतना आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। चलो, तो आप इस क्वेश्चन को भी, इस टाइप को भी समझ पाए होंगे कि हम करते कैसे हैं। ठीक है। अब इसी में आपको कई तरीके से लैंग्वेज का क्वेश्चन आ जाता है, और लैंग्वेज का क्वेश्चन कैसे आता है वो भी आपको समझने वाली बात है कि आपने लगभग सभी प्रकार के टाइप ऑफ अनुपात को पढ़ लिया है, जिनको समानुपात में कन्वर्ट करना होता है, कंबाइन अनुपात बनाना पड़ता है। अब बात आती है कि फिर इन पर लैंग्वेज के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो वो लैंग्वेज के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो समझिए। वो लिखता है कि माना कि ए बी सी में संपत्ति का बंटवारा इस प्रकार है। संपत्ति का बंटवारा इस प्रकार है कि ए का 2 गुना,
ए का 2 गुना, बी का 3 गुना और सी का 5 गुना, सब बराबर है, सब आपस में बराबर है। तो बताइए सबसे अधिक किसको मिला? तो बताइए सबसे अधिक संपत्ति किसका है? सबसे अधिक भाग किसका है? इस तरीके से पूछ ले वो, सबसे अधिक भाग किसका है। तो आप तुक्का नहीं लगाने जाएंगे। अगर इस तरीके से आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप तुक्का लगाने नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि आपको मेथड आता है। इन्होंने क्या कहा? ए का 2 गुना मतलब 2a। सॉल्यूशन देखिए ज़रा, मैं कर रहा हूँ। बी का 3 गुना, बी का 3 गुना, सी का 5 गुना, सब आपस में बराबर है। तो ये पहली कंडीशन बनी, सब आपस में बराबर तक है। अब किसका भाग सबसे अधिक है? भाई जिसका रेशो सबसे अधिक होगा उसका भाग सबसे अधिक है, यही तो है। तो सबका से अधिक भाग कैसे निकालेंगे? मतलब रेशो निकाल लीजिए। और रेशो कैसे निकालते हैं? मतलब मुझे ए बी सी का क्या निकालना है? रेशो। अगर आप पहले पढ़े हुए हैं, आपने पिछली क्लास मेरी देखी हुई है, तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे? आप ए को दबा लीजिए, ए को दबा लें तो बी और सी के साथ जो है, बी के साथ 3, सी के साथ 5, दोनों की गणना करें तो 5 तिया 15। बी के लिए आपने बी को दबा लिया, ए के साथ 2 और सी के साथ 5, 5 दूनी 10। सी के लिए आपने सी को दबा लिया, इन दोनों की गुना 3 दूनी 6। अब भैया सबसे अधिक भाग किसका? जिसका भाग ज़्यादा रेशो में। सबसे अधिक भाग किसका? जिसका सबसे अधिक रेशो में। तो रेशो में सबसे अधिक किसका है? सबसे अधिक भाग किसको है? देखो 15, 10, 6, कौन अधिक है? सबसे अधिक हो गया ए का भाग, सबसे अधिक हो गया ए का। क्लियर है? सबसे अधिक किसका हो गया? ए का। तो आप ये चीज़ समझिए। अब इस पर कुछ भी पूछ ले, वो कह दे कुछ, वो बता दे कि भैया इतना है, तो बताइए ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, ऐसा कुछ पूछ ले। जैसे इसी क्वेश्चन को वो अगर कुछ और मॉडिफाई कर दे, मैं और क्वेश्चन ले लेता हूँ एक आध, ठीक है ना? तो समझे ना कैसे? मतलब आप अगर लैंग्वेज को पढ़ना जानते हैं तो कर पाएंगे। जैसे अगर वो ये कह दे, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, वो ये कह दे कि 3 भाइयों में इस प्रकार बटा, 3 भाइयों में बटा इस प्रकार कि ए का 5वां हिस्सा, ए का 5वां हिस्सा, बी का तिहाई, सी का 7वां भाग, कुछ भी कह दे, हिस्सा कह दे, भाग कह दे, सब बराबर हैं। यदि कुल धन 45 लाख हो तो बी का हिस्सा बताओ, तो बी का हिस्सा बताओ। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, हिस्सा क्या होगा या बताओ, जो भी आपसे पूछ लिया जाए, ये देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो करना क्या है? बहुत सिंपल सा काम है भाई। आपको जो कंडीशन दी हुई है, आप उस कंडीशन को पहले सोचिए। आपको जो कंडीशन दी हुई है, पहले आप उस कंडीशन को सोचिए। आपको कंडीशन क्या दी है? ए का 5वां हिस्सा, मतलब ए का 5वां हिस्सा A/5, बी का तिहाई मतलब B/3, और सी के 7वें भाग मतलब C/7 के बराबर है। आपस में बराबर हैं ये सब। देखो A/5, B/3, C/7। और अभी आज की क्लास में मैंने ये पढ़ाया थोड़ी देर पहले कि अगर ऊपर के कोफिशिएंट समान हो, ऊपर के गुणांक समान हो, तो जो नीचे का होता है वही रेशो होता है। तो अब आप देखिए ए बी सी का रेशो कितना हो गया? ए बी सी का अगर आप रेशो निकालें तो 5, 3 और 7, और 7, 3, 10, 5, 15, टोटल हो गया 15। लेकिन टोटल यहाँ कितना है? 45 लाख।
टोटल यहाँ कितना है भाई, जो तीनों को मिलने वाला है वो है 45 लाख। तीनों को किस रेशो में मिलना है, ए को 5 के, बी को 3 के, सी को 7 के। तो 15 बराबर किसके हो गए, 45 लाख के। एक बराबर किसके हो गया, 3 लाख के। एक बराबर किसके, 15 से कट कर दीजिए, 3 लाख के। तुमको किसका हिस्सा चाहिए, बी का। बी का हिस्सा कितना है, 3। तो 3 बराबर चाहिए, तो 3 गुना 3 तो कितना हो जाएगा, 9 लाख रुपये। तो बी को कितना मिलने वाला है, 9 लाख रुपए बी को मिलने वाले हैं। तो अगर आपने बेसिक को अच्छे से सीखा तो इसके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी आपको तंग नहीं करेंगे। इसके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी आपको तंग नहीं करेंगे, ये आप बिल्कुल समझ के चलिए, बिल्कुल अपने स्पष्ट मानिए, ठीक है ना। कुछ भी कह दे, वो कुछ भी कह सकता है, वो कह दे, आगे अगले क्वेश्चन में ले रहा हूँ, वो ये कह दे कि माना ए बी सी 3 भाग ऐसे हैं, ए बी सी 3 भाग इस प्रकार है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। पहला ए का 2/3, ए का 2/3 चलो ऐसे लिख देता हूँ, ए का 2/3, बी का 3/5 भाग, सी के 7वां भाग, आपस में बराबर है, आपस में बराबर है, बराबर है। तो सबसे कम और अधिक किसे मिला, सबसे कम व अधिक किसे मिला, ये क्वेश्चन है। सपोज दैट आपको ये क्वेश्चन है कि सबसे कम और सबसे अधिक किसे मिला है। ए बी सी 3 भाग इस प्रकार हैं कि ए का 2/3, बी का 3/5 भाग, सी का 7वां भाग आपस में बराबर है। अब आप पीछे सीखे हुए हैं, अगर आप पीछे सीखे हुए हैं तो आपको आसानी बहुत होगी। कैसे होगी आसानी बहुत, वो आप समझिए ज़रा। ए का 2/3, तो ए का 2/3 मतलब 2, ए का 2/3 मतलब 2/3 ए। 3/5वां हिस्सा बताओ, 3/5 बी, और सी का 7वां भाग बराबर C/7। अब आपको अभी थोड़ी देर पहले इस क्लास में मैंने क्या बताया कि जब ऐसा कुछ हो जाए तो आपको ऊपर को बराबर करना है। ऊपर को बराबर करेंगे 2 और 3 और इधर 1 है, तो इनका एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 6, मतलब 6 पे बराबर करना है। 6 पे बराबर करना है तो इसमें 3 की गुना, तो इधर भी 3 की गुना, इधर 2 की गुना, तो इधर भी 2 की गुना, और इधर कोई गुना करनी ही नहीं है, अच्छा करनी है 6, इधर 6 की गुना, तो इधर 6 की गुना। अब देखिए मैं डायरेक्ट लिखूँगा, यानी ए का कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, बी का कितना हो जाएगा, ऊपर को तो ख़त्म कर दो, 5 दूनी 10, सी का कितना हो जाएगा, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42। अब देखो, अब जैसे ऐसे बने, जैसे ही ऐसा बना तो ए बी सी का रेशो कितना हो गया, ए बी सी का अगर मैं रेशो लूँ तो जो भाई नीचे का होता है वही रेशो होता है, 9, 10, 42। अब मुझे बताइए सबसे कम किसको मिला, सबसे कम कौन है, ए, और सबसे अधिक किसको मिला, सी को। तो सबसे कम वाला हो गया भाई, जिसका रेशो कम वो कम, तो सबसे कम वाला हो गया ए, और सबसे अधिक वाला हो गया, सबसे अधिक वाला हो गया सी। तो जिसको सबसे अधिक मिला है, जिसको ज़्यादा रेशो उसका अधिक मिला, जिसका कम रेशो उसे कम मिला। समझे ना, समझे। तो अगर आप इन दोनों क्लासों को बहुत अच्छे से देख लेंगे, आज की क्लास और लास्ट पिछली क्लास को, तो आपको ये जितना भी लैंग्वेज का क्वेश्चन है वो भी समझ में आने लगेगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही हम आपके साथ जुड़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर आपके साथ होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, पढ़ते रहें, ठीक है।